आज का हमारा टॉपिक है मैंड। एक बार हम ये टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इस टॉपिक को ब्रीफ करना ज़रूरी है। तो मैंड से हमारा मतलब होता है विच कम्स फ्रॉम डिमांड, मतलब कि जो भी हमारे बच्चे की डिमांड होती है या जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है। ABA लैंग्वेज में हम जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, डी हट जाता है और खाली मैंड रह जाता है। इट मीन्स कि जो भी हमारे बच्चे की डिमांड होती है हमें या जो भी उसको हमें या तो हमें सिखाना है या जो भी उसको आता है उसमें हम अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेशन करें तो इसका हम इस तरह से कर सकते हैं, आइटम मैंड और एक्शन मैंड। आइटम मैंड को भी हम दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एडिबल नॉन एडिबल। एडिबल में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है खाने की चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी आ जाती हैं, जो बच्चे की डिमांड होती है खाने की चीज़ों की, वो हो गए हमारे आइटम में एडिबल मैंड। और फिर इसके बाद आ गया हमारा नॉन एडिबल। नॉन एडिबल मतलब कि जो भी हमारे बच्चे के टॉयज़ होते हैं या मतलब जितने भी तरह के टॉयज़ होते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे बॉल हो गया या म्यूज़िकल टॉय हो गया या स्टेशनरी आइटम हो गया। कुछ बच्चों को कलर क्रेयॉन ये सब बहुत पसंद होता है, या इसमें सेंसरी टॉय आ गया। जितने भी तरह के टॉय होते हैं वो सारे आइटम मैंड में नॉन एडिबल वाले कॉलम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया सेकेंड एक्शन मैन। एक्शन मैन मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें वर्ब्स आती हैं। जैसे किसी बच्चे को जंप पसंद होता है, किसी को स्विंग बहुत पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को गाना गाना बहुत पसंद होता है। तो ये सारे जो है हमारे एक्शन मैन में आ जाते हैं, जो भी मतलब कि एक्शन से रिलेटेड जो भी चाइल्ड की डिमांड होती है वो सारे इसमें आते हैं। तो फिर इसको अगर हम मैंड्स को अगर हम एक और तरह से समझें या एक और तरह से इसके टाइप्स को डिवाइड करें तो इस तरह से हो सकते हैं। जैसे कि ये मैंड हम तब यूज़ करते हैं, ये वाले वर्ड्स, जब हमें एक डाटाबेस लेना हो या फिर लर्निंग बेस मैंड डिवाइड करने हो। डाटाबेस मतलब कि जब भी जो हम बच्चे का डाटा लेते हैं, बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। और लर्निंग बेस जो हमें बच्चे को सिखाना होता है कि ऑफकोर्स जो आती है चीज़ें उन्हीं का सहारा लेके हम जो चीज़ें नहीं आती हैं वो वाली चीज़ें एडअप करते हैं। तो वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ प्रॉम्प्टेड और अनप्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड मतलब कि जो हम बच्चे को सिखाते हैं, जिसके लिए हमें बच्चे को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो इसको अगर हम एक और वर्ड से समझे तो दैट इज़ डिपेंडेंट मैंड। जो बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं किसी चीज़ की डिमांड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को चॉकलेट चाहिए पर वो बोल नहीं पा रहा और वो सिर्फ रो रहा है, तो इट मीन्स कि हमें जो है हमें देखना है, उसको बताना है कि ये चॉकलेट है, फिर उसको चॉकलेट देना है। दैट इज़ डिपेंडेंट मैंड। इसमें हम कह सकते हैं कि व्हाट वी हैव टू टीच, जो हमें अपने बच्चे को सिखाना है, जो हमारा टारगेट मैंड है, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट मैंड और प्रॉम्प्टेड मैंड। अनदर पार्ट इज़ अनप्रॉम्प्टेड मैंड। अनप्रॉम्प्टेड मतलब जिसमें हमें बच्चे को प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ रहा है, जो बच्चा इंडिपेंडेंटली मांग सकता है। तो इट मीन्स कि व्हाट चाइल्ड नोज़, जो भी बच्चे को पता है वो हमारा इंडिपेंडेंट मैंड है, और जो हमें बच्चे को सिखाना है दैट इज़ डिपेंडेंट मैंड। सो वी कैन कॉल अनप्रॉम्प्टेड प्रॉम्प्टेड। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर एंड वी आर टेकिंग नाउ समथिंग एल्स। तो छोटे बच्चों के लिए जो है हम इसी तरह से जो है मैंड सिखाते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो बड़े बच्चों से रिलेटेड है।